बिहार की बात जरूरी इसलिए हो गई क्योंकि बिहार में इसी साल नवंबर दिसंबर के करीब चुनाव होने हैं। 4-5 महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं। 5 दिन तक हनुमंत कथा करते हैं। वो बाबा बागेश्वर तो जा चुके हैं कथा करके, लेकिन उनकी कही गई बातें, हिंदुओं को एक करने वाली बातें बिहार के सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रही है, उनके माथे पर बल दे दिया है। क्योंकि बिहार के चुनावों में जात पात की राजनीति करने वाले इस सोच में पड़ गए हैं कि अगर हिंदू एक हो गए तो क्या होगा। और खास तौर से वो पार्टियां ज्यादा टेंशन में हैं जो अपनी सियासी जमीन खोज ही रही हैं, जिनको अभी तक खाता तरीके से खुल नहीं पाया। वो उम्मीद इसी चुनाव से लगाए बैठे थे, लेकिन क्या बाबा बागेश्वर के चुनावों से पहले पहुंचने से सब कुछ बदल गया है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि बाबा तो जा चुके हैं, लेकिन उनका एक बयान वो अब टेंशन बढ़ा रहा है। वो बयान डरा रहा है उन तमाम सियासी दलों को जो जात पात में बांटकर वोट के हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। क्योंकि बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, उन्होंने हिंदू एकता का संदेश दिया। हिंदू एकता का संदेश, सिर्फ एक ये संदेश सभी पर भारी पड़ रहा है। कैसे? पप्पू यादव निर्दलीय हैं और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी वो अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगे इस बयान की वजह से। इसके बाद मैदान में आते हैं प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के, और वो कहीं ना कहीं अलग अलग धड़ों में राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कभी छात्रों की राजनीति करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट तो वो सफल थे, लेकिन राजनेता इतने सफल नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में वो भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के हुक्म से नहीं। टेंशन सिर्फ एक बयान बढ़ा रहा है। आप सोचिए, अगला नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर का है, आरजेडी नेता हैं, और कह रहे हैं कि बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। एकता की बात करने के लिए बाबा जेल चले जाएं। इसके अलावा मुकेश रोशन आते हैं, वो भी आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए बाबा को कौन सा चुनाव लड़ना है? वो तो खुद भी कह चुके हैं मन से कि उन्हें कौन सा चुनाव लड़ना है जो वो राजनीति करेंगे। इस पर बयानों के तीर चल रहे हैं। किस तरह के बयान आए, पहले आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। उनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है। ये जो एक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। तो अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीज़ों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। अब आपने बयान सुन लिए, लेकिन ये बयान क्यों आए, जरा आपको समझाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। वो हर जगह, सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हिंदुओं को एक होना है। और बिहार में जाति की राजनीति हावी रहती है। हर कोई अपना वोट बैंक समझ के बयान देता है। बहुत नाप तोल के चलती हैं चीजें बिहार में। कई पार्टियां जातीय समीकरण पर ही टिकी, उनका पूरा अस्तित्व उसी पर टिका हुआ है। बिहार में आरजेडी का एमवाई फैक्टर जग जाहिर है, मुस्लिम यादव फैक्टर। पप्पू यादव भी मुस्लिम यादव वोट बैंक के भरोसे, उनको लग रहा है कि वो इस बार सेंधमारी कर लेंगे। वहीं कई क्षेत्रीय दल जाति वाली राजनीति करते हैं, और ऐसे में जनसुराज पार्टी भी आई, उनको भी उम्मीद है। प्रशांत किशोर अभी तक अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, अभी तक खाता सही से खुल नहीं पाया है। बागेश्वर का विरोध करके उनकी भी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर ही। उनको लग रहा है कि क्या पता विरोध करते करते कहीं खाता अच्छे से खुल जाए, उम्मीद वो यही कर रहे हैं। लेकिन आप जरा समझिए, बाबा ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जो कि राजनीति से प्रेरित। तो ये राजनीति की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें लग रहा है कि बाबा राजनीति करना चाह रहे हैं? क्योंकि बाबा ने एकता की बात कह दी, और एकता की बात होगी तो वोट बैंक का क्या होगा, यही टेंशन है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा हुई, 5 दिन तक बाबा की हनुमंत कथा चलती रही, और कथा में अलग अलग जिलों से भक्त पहुंचे, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बाबा ने हिंदुओं को एक होने का संदेश दिया, एकजुट रहने की बात कही, और जात पात के बंधन को तोड़ने का भी संदेश दिया। वहीं से दिक्कत शुरू होती है इन पार्टियों की। कथा के दौरान फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी मांग की, और बिहार से बाबा की कथा से कई दल बहुत टेंशन में आ गए।
क्योंकि जैसे ही एकता की बात हुई, उनका जो वो गूढ़ा गणित है वो पूरी तरह से बिगड़ता दिखा। बाबा बागेश्वर ने कैसे बिहार में हुंकार भरी है, एकता की बात करिए, सुनिए जरा। बिहार की अद्भुतता बहुत अनूठी है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था बहुत अद्भुत है। हमारा मानना, हृदय का मानना, हमारी भावनाओं का मानना और पूर्ण रूप से हमारा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की आवाज़ अगर कहीं से बुलंद होगी तो भारत में बिहार से होगी। अगर हिंदू राज्य बनाए जाएंगे तो पहला राज्य अगर कोई होगा भारत का तो वो बिहार होगा। दरअसल टेंशन इसलिए भी है कि बीजेपी भी यही कहती है कि एक हैं तो सेफ हैं, और बाबा बागेश्वर भी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे। वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी भी इसी धारणा के साथ आगे बढ़ती है, जनता के बीच जाती है। अब सियासी दलों को ये टेंशन है कि अगर एक हो गई, ये सारी जनता एक हो गई, सारे हिंदू एक हो गए, और अगर ये वोट बैंक में तब्दील हो गए तो कैसे चुनाव में क्या होगा, चुनाव का उनका हश्र क्या होगा, उनकी पार्टियों का हश्र क्या होगा, ये टेंशन का विषय है। अब जरा आपको बिहार में किस तरह से वोटों की गणित बांधी जाती है चुनावों को देखते हैं वो भी समझा देते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। जातीय समीकरण समझ लीजिए। बिहार की आबादी सबसे पहले देखिए 13 करोड़ 7 लाख की है। अति पिछड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार का पूरा साथी माना जाता है 36% है। इसके अलावा ओबीसी, इसी में मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। और इसमें से कुछ लोगों को लेना चाहते हैं प्रशांत किशोर भी, कुछ लोगों को लेना चाहते हैं पप्पू यादव भी, ओवैसी भी लड़ लेते हैं बिहार में चुनाव, तो इसमें सबकी नजर है। जनरल 15% है जो सीधे सीधे बीजेपी के साथ माने जाते हैं। एसटी और एससी 2% और 20% है। तो ये जो गणित है इसी पर नजर है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अति पिछड़ा वर्ग साथ आ जाए, जनरल के लोग साथ आ जाएं, एसटी एससी से भी जो हिंदू लोग हैं वो साथ आ जाएं, ओबीसी अगर साथ आ जाएं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा बिगड़ेगा कि ये दल पानी भरने लगेंगे और यही इनकी चिंता की वजह है। इसी वजह से इनकी पेशानी पर बल दिखाई दे रहा है। बाबा बागेश्वर ने इस पर भी चोट की है और बताया कि देश दरअसल है किसका, क्योंकि बहुत सारे औरंगजेब फैन क्लब वाले लोग हैं, उनको भी जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। सुनिए। हमने क्या गलत कहा है कि देश की सरकार सत्ता हो, हमें सिक्योरिटी की अनुमति दे, हम जाएंगे, बेझिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कथा करनी है कहीं पे भी, आप चांद ले चलो, हम चांद पे ले चल पड़ेंगे। हमें कथा करने में क्या दिक्कत। अपने सनातन संस्कृति, हम शांति की बात करने आए, हम हिंदुत्व जगाने की बात करने आए, हम अपने राम की चर्चा करने जाएंगे तो कहीं भी कोई बुलाए बेझिझक। हम गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, न्यूजीलैंड गए और लंदन गए, और पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है। स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। देखिए चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में बाबा का पहुंचना यहाँ के चुनावी समीकरण को ऐसा लग रहा है कि हिला चुका है और पूरी तरह से पार्टियों को दिक्कत में डाल चुका है। क्यों हम कह रहे हैं, डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होना है, लेकिन चुनावों से पहले बिहार में जाति और सियासी समीकरण साधने की कोशिशें तेज हैं।